एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का, जहां पर इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं रिव्यू टैब को। अगर जो रिव्यू शब्द है, अगर हम इसकी बात करें तो रिव्यू शब्द का क्या मतलब होता है? किसी चीज को दोबारा से व्यू करना या उसकी जांच करना। जैसे मान लीजिए हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या कोई कंटेंट तैयार करते हैं, और उस कंटेंट को सबमिट करने से पहले जो मेन टर्म्स होता है ना, जब हम डॉक्यूमेंट को फाइनल करते हैं उससे पहले उस डॉक्यूमेंट को हमको क्रॉस चेक करना होता है, या ऐसा कहें कि उसे हमें दोबारा से व्यू करना होता है या उस डॉक्यूमेंट की जांच करनी होती है। जैसे मान लीजिए आप 2 पेज का डाटा बनाए, या 2 पेज का या 4 पेज का या 10 पेज का कोई डाटा बनाए या फिर कंटेंट क्रिएट किए। अब उसे सबमिट करने से पहले हम उसे क्रॉस चेक करेंगे या उस डेटा को दोबारा से व्यू करेंगे या उसकी जांच करेंगे। अब इस काम को करने के लिए आप अगर स्टेप बाय स्टेप एक पेज चेक करेंगे या एक पेज दोबारा से व्यू करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। उसी डेटा को दोबारा से व्यू करने के लिए या प्रॉपर वे में जांच करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रिव्यू टैब का। रिव्यू टैब में जो भी टूल्स मिलते हैं, इसकी मदद से 2 पेज 10 पेज ना कि 15 पेज बल्कि 50 पेज या 100 पेज के डेटा को हम इजिली आसानी से दोबारा से व्यू कर सकते हैं या उसकी जांच कर सकते हैं। नॉर्मली आज इस वीडियो की बात करें तो रिव्यू टैब में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, चाहे वो प्रूफिंग ग्रुप हो, स्पीच हो, एक्सेसिबिलिटी हो, लैंग्वेज हो, कमेंट हो, या फिर मार्कअप हो, या ट्रैकिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पर मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डीपली ट्रैकिंग के बारे में भी अच्छे तरीके से समझेंगे, और कंपेयर ऑप्शन और इंक ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस आपको ऑन द स्क्रीन दिख रहे हैं रिव्यू टैब के, हम डीपली और प्रॉपर वे में कवर करने वाले हैं। नो डाउट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर नहीं तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन ऑफ नॉलेज में। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो हम स्पेलिंग और ग्रामर को कैसे करते हैं इसको देखते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसमें हम कुछ वर्ड को डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम इसको स्पेस देके। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको रेड अंडरलाइन शो हो रहा है। जब किसी वर्ड में रेड अंडरलाइन शो हो तो उसका मतलब उसकी स्पेलिंग मिस्टेक को दिखाता है, और उसी के साथ साथ अगर ब्लू अंडरलाइन दिखाई दे तो वो ग्रामर मिस्टेक को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर दाहिनी तरफ एक विंडो खुल के आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रूफिंग। ये प्रूफिंग में स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक दिखाने के साथ साथ ये कुछ सजेस्ट भी कर रहा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, या फिर ये आप लिखना चाहते हैं, या फिर ये लिखना चाहते हैं आप। यहाँ पर इग्नोर वन से क्या होता है, इग्नोर ऑल क्या होता है, ऐड टू डिस्कंटिन्यू, इन तीनों वर्ड के मतलब को हम डीपली समझेंगे। पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, ये वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इस वर्ड को ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो सजेस्ट कर रहा है हमको, जो सजेशन दिया हुआ है, हम चाहें तो इसको भी चूज कर सकते हैं या फिर इसको भी चूज कर सकते हैं, इस वाले वर्ड को चूज कर सकते हैं। ये हमको दिखा रहा है कि क्या आप ये लिखना चाहते हैं या फिर ये लिखना चाहते हैं या फिर इस वाले वर्ड को इसकी जगह पे लिखना चाहते हैं। हम जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, उस वर्ड को जो पुराना वर्ड था उस नए वर्ड में रिप्लेस करके आगे आ रहा है, बता रहा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इससे पहले स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा था, अब लिखा रहा है ग्रामर। यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है, और ग्रामर मिस्टेक यहाँ पे लिखा कैसे होना चाहिए आपको साथ ही में सजेस्ट भी कर रहा है कि वर्ड आल्सो ऐसे लिखा होना चाहिए। हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा देगा, और उसके साथ साथ एक विंडो भी आपको दिखाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। इस तरीके से हम स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, किस तरीके से स्पेलिंग लिखी हुई है, उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, और उसके साथ साथ कौन से ग्रामर मिस्टेक। अब अगर हम बात करें इग्नोर वंस की, इग्नोर ऑल की, या फिर ऐड टू डिस्कंटिन्यू जैसे ऑप्शंस की, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम कुछ वर्ड लिख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो मेरा नाम लिखा हुआ है दीपक कुमार, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। हम इसी लाइन को कई बार कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, इसको हमने कई लाइन में कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग पर क्लिक करेंगे। ये स्पेलिंग हमको सजेस्ट कर रहा है कि स्पेलिंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी। इसको हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले इग्नोर वंस, अगर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये क्या करेगा, जो भी वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा था उसको इग्नोर करके आगे वाले जो स्पेलिंग मिस्टेक बता रहे हैं उस वर्ड के ऊपर जंप करेंगे। यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे इग्नोर वंस, तो ये क्या करेगा, उसको भी इग्नोर करते हुए जो अगला वर्ड होगा स्पेलिंग मिस्टेक का उसके ऊपर बढ़ जाएगा। अगर इस तरीके से हम 1 बाय 1 करते रहेंगे, ये 1 बाय 1 करके स्पेलिंग को इग्नोर करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अगर यहीं पर हम इग्नोर ऑल कर देंगे तो ये क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी स्पेलिंग एरर होंगे उन सबको इग्नोर कर देगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये कुमार, देखिए अभी कुमार वाले ऑप्शन पे था तो कुमार वाला जो वर्ड था वो सब देखिए हट गया। अब जैसे हम यहाँ पे दीपक पे आ गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए वो पूरा इग्नोर हो गया। इग्नोर वंस कैसे काम करता है और इग्नोर ऑल कैसे काम करता है ये आपको समझ में आया होगा। अब जो एक लास्ट बचा था ऐड टू डिस्कंडी, अब जैसे हम इस वर्ड, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करके हम फिर से नया एमएस वर्ड ओपन करेंगे और इस वर्ड को जैसे ही हम टाइप करेंगे तो वो फिर से क्या करेगा, स्पेलिंग एरर बताएगा। हम एक बार इसको क्लोज करके ओपन करके चेक कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां लिखते हैं हम, देखिए जैसे हमने इस वर्ड को लिखा, क्या कर रहा है ये, फिर से इसको गलत बता रहा है। हम फिर से लिख ले रहे हैं इसमें, अब हम आएंगे रिव्यू टैब पे और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड टू डिस्कंडी। जैसे ही इस वर्ड को हम इस डिस्कंडी में ऐड कर लेंगे यहाँ पे, अब क्या होगा, हम कभी भी इस वर्ड को जब भी हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे तो वो स्पेलिंग एरर नहीं बताएगा। अब हम जो ये वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड को एमएस वर्ड की डिस्कंडी में हम ऐड कर लिए। हम किसी भी वर्ड को एमएस वर्ड की डिस्कंडी में तभी ऐड करेंगे जब हम उस वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे कुमार, जो कुमार लिखा हुआ है इस वर्ड को भी हम एमएस वर्ड की डिस्कंडी में ऐड करना चाहते हैं, जो कि हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड टू डिस्कंडी, यहाँ पे लिख के आगे ओके करेंगे। अब एमएस वर्ड को हम क्लोज करेंगे और कहीं पर भी जब हम दीपक कुमार वर्ड लिखेंगे तो वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताएगा, क्योंकि हम क्या किए हैं, उस वर्ड को एमएस वर्ड की डिस्कंडी में ऐड कर दिए। इसको हम क्लोज करके फिर से ओपन कर लेते हैं। देखिए इस बार ये एरर नहीं बताया क्योंकि हमने क्या किया, जो भी वर्ड लिखे थे उसकी डिस्कंडी में हमने ऐड कर दिया है। उम्मीद होगी कि आप जो भी एमएस वर्ड में ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग है इसको अच्छे से आप समझे होंगे। कुछ ऐसे काम करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। अगर अभी तक का वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है थिसॉरस। अगर यहीं पर हम आगे बात करें थिसॉरस की, ये क्या काम करता है, जो ये ऑप्शन है ये एक वर्ड को उसके सिमिलर वर्ड को दिखाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ये क्रिएट वर्ड है, हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इससे जो भी सिमिलर वर्ड रहेंगे उसको हमको यहाँ पे ऐसे दिखा देगा। जैसे मेक, जनरेट, प्रोड्यूस करके ये जो वर्ड दिखा रहे हैं सिमिलर, इसमें से जैसे हमको कोई वर्ड को यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर जो क्रिएट लिखा हुआ है, जो क्रिएट वर्ड लिखा हुआ है, हमको यहाँ से किसी भी वर्ड को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, या फिर बिल्ड लिखा हुआ है, हम इसको पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंसर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ क्रिएट के स्थान पर वो वर्ड क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा जहाँ पे क्रिएट लिखा था वहाँ पर ये वर्ड इंप्लीमेंट हो गया है, ऐड हो गया है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है थिसॉरस। अगर हम आगे बात करें वर्ड काउंट की, तो वर्ड काउंट कैसे काम करता है, हम वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो खुल के आएगा जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड काउंट का विंडो ये है। यहाँ पर लिखा हुआ पेज, कुल पेज की संख्या 1 है, जिसमें वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो 98 है और कैरेक्टर नो बिना स्पेस के जो शब्द लिखे हुए हैं वो 570 हैं और कैरेक्टर विथ स्पेस, कैरेक्टर के साथ वो 666 है और पैराग्राफ 2 है और लाइन्स 12। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम किसी भी वर्ड को, जैसे हम वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं इतना, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये सिलेक्टेड वर्ड की डिटेल देगा। जैसे यहाँ पर क्या था, ये पेजेस, जो पेज है वो एक पेज है और जो वर्ड है टोटल वो कितना है 17 और जो करेक्टर है बिना स्पेस के वो 92 और जो करेक्टर विथ स्पेस है वो 108 और पैराग्राफ कोई पैराग्राफ नहीं, 0 पैराग्राफ है और लाइन्स 2 लाइन्स है।
इस तरीके से जो वर्ड काउंट ऑप्शन है ये हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं, विथ लाइन कितने वर्ड हैं, कितने पेजेस में हमारा डेटा है और कितने लाइन में डेटा है, विथ स्पेस कितने कैरेक्टर हैं या विदाउट स्पेस कितने कैरेक्टर हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को दिखाता है। तो आशा करता हूँ अभी तक का वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है स्पीच में रीड अलाउड। रीड अलाउड काम कैसे करता है, जैसे यहाँ पर रीड अलाउड लिखा हुआ है, मेरा कर्सर यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर या जो भी कंटेंट टाइप किए होंगे उसको वो क्या करेगा, रीड करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्सर को रखते हैं शुरू में या फिर यहाँ पे रख लेते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पर रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे। Review tab. Microsoft Word is a widely used word processing application developed by Microsoft. It allows users to create, edit, and format documents with a variety of tools, such as spell check, grammar suggestions, and text formatting options. Word also supports the insertion of tables, images. तो रीड अलाउड आपको समझ में आएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है और कब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हम डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को रीड करवाना होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे हम आते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी में। चेक एक्सेसिबिलिटी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी पैराग्राफ या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड जो है वो प्रॉपर वे में ना दिख रहा हो, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे चेक एक्सेसिबिलिटी पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरफ विंडो के राइट साइड में, यहाँ पे लिख के आ रहा है एक्सेसिबिलिटी असिस्टेंट लिख के आ रहा है और लुक्स गुड्स नो इशू फाउंड। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, जो मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ टाइप हुए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिख रही है इसको, इसलिए यहाँ पर बता रहा है लुक्स गुड्स नो इशू फाउंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ, जैसे हम इतने वर्ड को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे होम टैब में और यहाँ पर हम इसका जो फॉन्ट का कलर है उसको हम क्या कर देते हैं, क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम अनडू करते हैं एक बार, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आने के लिए, देखिए अभी यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी इशू फाउंड, इसको कोई भी इशू नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जैसे क्लिक करेंगे ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, बता रहे कलर एंड कॉन्ट्रास्ट, हाउ टू रीड टेक्स्ट कंट्रास्ट। इस टेक्स्ट को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये आपको बता रहा है। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको सजेस्ट भी करेगा ये। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब बता रहा है कि इसमें इन तीनों में से जो यहाँ पे कलर दिख रहे हैं, इन तीनों में से आप कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए परफेक्ट रहेगा। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे जैसे इस कलर को या फिर इस कलर को, तो ये उस कलर में उस पैराग्राफ को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखते हैं उसी ऑप्शन में आगे और कौन सा ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑल टेक्स्ट। ये क्या करेगा, किसी भी इमेज या किसी शेप के लिए एक प्रॉपर टेक्स्ट जनरेट करके देगा। कैसे कि हम कोई भी एक पिक्चर इसमें इंसर्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट में और पिक्चर में दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर ले रहे हैं। हम स्क्रीनशॉट में जाते हैं और यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, हम इंसर्ट कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट हो गई है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे प्रॉपर वे में, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको नीचे रख ले रहे हैं थोड़ा सा हम, और नीचे कर ले रहे हैं ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पे रिव्यू टैब के चेक एक्सेसिबिलिटी के अंदर, यहाँ पर मिलेगा ऑल टेक्स्ट। जैसे ऊपर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर विंडो आ गया, ऑल टेक्स्ट का विंडो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हम ये अल्टरनेट टेक्स्ट जनरेट करेगा कि इस इमेज के बारे में। इसके लिए ये टेक्स्ट जनरेट करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में प्रॉपर वे में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्रोसेस करेगा। देखिए यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद जैसे हमने जनरेट पे क्लिक किया, प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर इस इमेज के बारे में दिखा रहा है कि ए ब्लैक सर्कल विथ व्हाइट बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक जनरेटेड। तो यहाँ पर इमेज के बारे में ये रैंडमली कोई टेक्स्ट जनरेट करके देगा जब हम एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन में जाकर ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेविगेशन पेन की तरफ। ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर नेविगेशन पेन का इस्तेमाल करने के लिए हम इस इमेज को पहले डिलीट कर दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी कर ले रहे हैं और इसकी दूसरी हेडिंग बना ले रहे हैं। यहाँ पर आएंगे और कॉपी करते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा, हम दूसरे पेज में चले जाएंगे। कंट्रोल भी से हम इसी टेक्स्ट को पेस्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इस जो हेडिंग है इसको हम यहाँ पे दूसरी हेडिंग बना लेते हैं, सिर्फ व्यू, यहाँ पर व्यू टैप कर ले रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग व्यू टैप कर लिए। अब यहाँ नेविगेशन पेन में हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम आते हैं थोड़ा सा, जैसे ही नेविगेशन पेन पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और नेविगेशन पेन, तो आपको विंडो के बाईं तरफ आपको दिख रहा होगा ये नेविगेशन पेन का विंडो खुल गया। अब इसमें हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेडिंग। अब ये इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हेडिंग और पेज और रिजल्ट। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट कंप्लीटली डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में किस किस फॉर्मेट में किस किस तरीके से अपने पेज पर जंप कर सकते हैं। जैसे हेडिंग के तौर पे मेरे पास पेज में 2 हेडिंग है, अब उसके बाद पेज के हिसाब से भी हम जंप कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग है, अगर जैसे हम व्यू टैब, यहाँ पे लिखा है ना व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर 2 पे जंप कर देगा। ऐसे जितनी भी हेडिंग्स होंगी यहाँ पर शो होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको और भी कॉपी कर ले रहे हैं, इसको कॉपी कर ले रहे हैं और आते हैं कंट्रोल इंटर करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं। इसको हम कॉपी कर लिए, अब हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे और यहाँ पर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको हटा दे रहे हैं व्यू को, उसको हम कर देंगे डिजाइन। अब देखिए यहाँ पर एक टैब और ऐड हो चुका है, जैसे हम रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पहले पेज पे जंप कर देगा। और अगर हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो जो व्यू टैब वाला हेडिंग है उसके ऊपर, और अगर डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो जो डिजाइन टैब की हेडिंग है उसके ऊपर ये जंप करेगा। अब यहाँ पेज की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास टोटल पेज दिख जाएंगे, आप जिस भी पेज पे जाना चाहें आप जंप कर सकते हैं, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे या पेज नंबर 3 पे। यहाँ पर रिजल्ट कैसे काम करेगा, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड टाइप किए हुए हैं या जो वर्ड हैं उनको हम सर्च कर सकते हैं, वो दिखाएगा हमको कि वो वर्ड किस किस पेज नंबर पे या किस किस पेज पर फाइंड हुए हैं। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पर एक वर्ड टाइप कर ले रहे हैं यूज, जैसे हम यूज लिखेंगे तो आपको वो हाईलाइट करके देगा, अब बताएगा यहाँ पेज में कितनी बार लिखा गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको थोड़ा सा जूम करके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे हमने यूज लिखा रिजल्ट में, ये दिखा रहा है कि ये यूज एक मिला है, दूसरा यूज शब्द मिला हुआ है इसको, तो ये जहां जहां मिलेगा आपको उसको हाईलाइट करके भी दिखाएगा रिजल्ट के साथ साथ। हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, टोटल यहाँ पे रिजल्ट भी ये भी दिखा रहा है कि टोटल कितने रिजल्ट इसको मिले हैं, टोटल 12 रिजल्ट मिले हुए हैं। ऐसे काम करता है नेविगेशन पेन। और आगे देखते हैं हम चेक एक्सेसिबिलिटी में और कौन सा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है फोकस। फोकस मोड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें ये जो साइड में आपको जो ये साइड में दिख रहे हैं टैब्स या फिर ग्रुप्स, ये सब ना दिखे, हमको सिर्फ इसको क्या करना है रीड करना है और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस आए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए फोकस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे थे एमएस वर्ड में, सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, वो हट गए हैं, सिर्फ पेज मेरा दिख रहा है, जिससे मेरा सारा का सारा फोकस कहाँ पे जाए, इस कंटेंट पे जाए। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे फोकस ऑप्शन का। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इससे संबंधित सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर एक सेटिंग बताएं तो यहाँ पर हमने अभी यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे एक चेक हुआ है ऑटोमेटिकली जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी। जैसे हम लोग ऑल टेक्स्ट के बारे में जाने थे, ऑटोमेटिकली क्या हुआ एक टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया इमेज से संबंधित। तो अगर हम इस ऑप्शन को अनचेक करके रखे होते तो वहां पर उस टेक्स्ट को जनरेट न कर पाता इमेज से संबंधित। तो यहाँ पर आप फीचर पढ़िएगा, फीचर पढ़ने के साथ साथ आप अपने हिसाब से सेटिंग को यस और नो करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ट्रांसलेट। कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। अगर अब हम बात करें यहाँ पर ट्रांसलेट की, तो ट्रांसलेट ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट टाइप हुआ है उस लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको हम देखना चाहते हैं या अनुवाद करना चाहते हैं, तब वहाँ पर हम ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्रांसलेट ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ट्रांसलेट सिलेक्शन। तो ट्रांसलेट सिलेक्शन का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट में से किसी 2 या 4 पैराग्राफ या 2 या 3 लाइन को हमको ट्रांसलेट करना होगा, तो जो भी हम सिलेक्शन करेंगे उतने को ही ये ट्रांसलेट करेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ये पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेगा एक बार में। यहाँ पर हम क्या करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम इतने वर्ड को क्या करते हैं इसको कॉपी कर ले रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे कॉपी कर लेंगे यहाँ पर हम, और थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको पेस्ट, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे हम इसको। अब हम क्या करेंगे, हम इतने वर्ड को, इतना जो लिखा है इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जब हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे ट्रांसलेट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है इंटरनेट कनेक्ट है मेरे में, ये इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर हिंदी कर लेंगे, ये हिंदी कर लिए तो ये हिंदी में डिटेक्ट कर देगा। अगर हम चाहते हैं जो सिलेक्शन है यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आ जाए तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हिंदी में ट्रांसलेट होकर ये उसी जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं लैंग्वेज की तरफ। यहाँ पर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो मैटर है या फिर जो कंटेंट हम टाइप कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। यहाँ पर हम करेंगे सेट प्रूफिंग
लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश इंडिया जो एक लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज में क्या हो जा रहा है, टाइप हो रहा है। हम चाहें तो नीचे वाली लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ओके। अब जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे वो किस लैंग्वेज के बिहाफ पे होगा, इस वाली लैंग्वेज के बिहाफ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को भी हम चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। हालांकि जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है हम वही रहने देते हैं, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कमेंट्स की तरफ। अगर अब हम बात करें कमेंट की, तो कमेंट लगाने के लिए क्या करना है, हमको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है न्यू कमेंट। जैसे इस ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम किसी भी वर्ड पैराग्राफ के ऊपर हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिख दिया दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन है। हम चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम इमेज से ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर सेट करेंगे इसको हम और ऐड कमेंट पे, न्यू कमेंट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये। अब हम और भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ फीचर लिखा हुआ है, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और न्यू कमेंट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर भी हम ऐड कर ले रहे हैं। इस तरीके से हमने 3 कमेंट को ऐड कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आप कमेंट ऐड करना चाहें उसको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये कमेंट प्रिंट में भी दिखेगा। हम क्या करेंगे, जैसे हम Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये आपके पूरे पेज में आप देख पा रहे होंगे, ये पूरे पेज में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा किस वर्ड के ऊपर कौन सा कमेंट लगा हुआ है। हम स्किप करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है नेक्स्ट, अब यहाँ पर प्रॉपर कमेंट लग गया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कमेंट लगे हुए हैं, हम एक कमेंट से दूसरे कमेंट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट कमेंट पर हमें क्या करेगा, लेके जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट कमेंट पे लेके जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर डिलीट ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर डिलीट जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर, ये जो पहला वाला कमेंट है ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा जो सिलेक्शन है वो पहले कमेंट पे। जैसे हम डिलीट करेंगे तो ये मेरा जो पहला कमेंट है वो डिलीट हो गया। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट ऑल कमेंट शो या फिर डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जितने भी कमेंट आपको दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट में, हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। और एक बार में यदि डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट लगे हुए हैं उन सबको ही डिलीट करना होगा, तब आप डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट लगे होंगे सबको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। और यहाँ पर जो प्रीवियस है, प्रीवियस कैसे काम करता है, जैसे हम नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हम एक कमेंट से दूसरे कमेंट में जाएंगे, और जो प्रीवियस होता है वो क्या करेगा, दूसरे कमेंट से पहले कमेंट में, या फिर तीसरे कमेंट से दूसरे, या दूसरे कमेंट से पहले कमेंट में। जैसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस जैसे क्लिक करेंगे तो ये 2 पे चला गया, फिर 1 पे चला आएगा। इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से हम कमेंट को प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो शो कमेंट्स लिखा हुआ है ये अभी हाइड दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा आते हैं मार्कअप की तरफ यहाँ पर, और इसको करते हैं हम क्या, सिंपल मार्कअप। तो ये क्या हो गया, शो कमेंट अभी ये हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हम अपने कमेंट को कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। हालांकि जब हम Ctrl+P करेंगे तो ये प्रॉपर वे में ही दिखेगा, जैसे बस ये पेज में देखने के लिए हम कुछ इस तरीके से क्या करेंगे। सो अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास इस तरीके से एक्सपेंड होकर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे जो शो कमेंट लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑल मार्कअप कर दे रहे हैं। कमेंट को डिलीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग के साथ साथ मार्कअप। ये जो ट्रैकिंग ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने के लिए और उसे एडिट करने के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रैकिंग सेक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्कअप क्या होता है। ट्रैकिंग सेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक डेटा क्रिएट किया, और डेटा क्रिएट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि आप किसी जूनियर या सीनियर के पास इस डेटा को भेजें, और यदि इसमें कुछ गलती हो और आप चाहते हैं कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप उसे उसके बिहाफ पर उन मिस्टेक को सही करें, तो आप क्या करेंगे, आप उस डेटा को ट्रैक चेंजेस करके दे देंगे। ट्रैक चेंजेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो भी काम करेंगे वो टेम्परेरी बेसिस पे होगा, परमानेंट नहीं होगा। और साथ में एमएस वर्ड आपके डेटा को ट्रैक करेगा कि किस किस टाइम पर इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ट्रैक चेंजेस लगा के इस डेटा को भेज दिया। अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा जहां पे एडिट लिखा हुआ है यहाँ पर एडिट ना होकर यहाँ पर मेक होना चाहिए। हम जैसे यह मेक ही, जैसे वो एडिट करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पे डिलीटेड किया गया है एडिट को, और यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड किया गया है मेक। अब जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर यहाँ पे लिखते हैं हेल्प, यहाँ पर दिखाएगा कि जो सपोर्ट वर्ड है उसको डिलीट करके यहाँ पर हेल्प टाइप किया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेंस, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, और थोड़ा सा ये दूसरे कलर का होना चाहिए। यहाँ पे जो रिज्यूम लिखा हुआ है यहाँ रिज्यूम ना लिख के बायोडाटा होना चाहिए।
यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ये इतना वर्ड बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो भी हम वर्ड को डिलीट किए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी वर्ड को डिलीट किया हुआ है हमने, यहाँ पर दिखा रहा है मेक, यहाँ पे वो रेड कलर में शो हो रहा है कि यहाँ पर दिखा रहा है आपको साइड में कि एडिट वर्ड को डिलीट करके यहाँ पर मेक लिखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हेल्प लिखा हुआ है, सपोर्ट को डिलीट करके यहाँ पर हेल्प लिखा गया है। अब जो इनहेंस वर्ड यहाँ पे है, इसमें क्या किया गया है ध्यान से देखिए, इसमें इस टेक्स्ट को फॉर्मेटेड किया गया है, जैसे कि बोल्ड, फॉन्ट को बोल्ड किया गया है, कलर चेंज किया गया है इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे वाले में भी दिख रहा है कि जो बायोडाटा वर्ड है इसमें भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है। और यहाँ पर जो बायोडाटा वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये वर्ड को डिलीट करके यहाँ पर रिज्यूम था, इस वर्ड को डिलीट करके बायोडाटा को यहाँ पे लिखा गया है। उसके साथ साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है इस पे भी फॉर्मेटिंग की गई, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इसी तरह से आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। और इसे हम एक बार चेक करेंगे कि जो हमने यहाँ पे डेटा को इस तरीके से बनाया है, इसका बेनिफिट हमें कैसे हुआ है। जैसे इसके लिए अभी यहाँ पे शो हो रहा है ऑल मार्कअप, और जिसके पास आपने भेजा था एडिट करने के लिए, उन्होंने आपको करके दे दिया यहाँ पर क्या, सिंपल मार्कअप, यानी कि इस तरह से डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर हम करते हैं अगर नो मार्कअप, तो नो मार्कअप में क्या दिखेगा, जो भी डेटा हमने एडिट किया हो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से शो होगा इसमें। और यहाँ पर अगर हम करते हैं ओरिजिनल, तो जो भी एडिटिंग है वो हट जाएगी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर अगर हम सिंपल मार्कअप कर देंगे तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ इस फॉर्म में देखिए आपको यहाँ रेड लाइन दिख रहा होगा हल्का सा, जहां जहां पे एडिट हुआ है। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ऑल मार्कअप करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट भेजा था, जो भी आपके सीनियर ने डाटा को एडिट किया है या डॉक्यूमेंट को एडिट किया है, उस एडिट की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट पहले था वैसे ही परफेक्ट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ओरिजिनल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो भी एडिटिंग आपके सीनियर ने की होगी वो हट जाएगी। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल मार्कअप पे क्लिक करेंगे या फिर ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैक चेंजेस अप्लाई की हुई हैं। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। जैसे हम प्रीवियस करेंगे तो यहाँ प्रीवियस देख रहे हैं इस तरीके से दिखाएगा, ये अगर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएगा। तो ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है शो मार्कअप का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कमेंट की, तो कमेंट यहाँ पर अगर चेक रहेगा तो कमेंट भी दिखेगा, वो फॉर्मेटिंग जो कमेंट हुई है वो भी दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन को भी देखना है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो जो चीजें हम डिलीट करके इंसर्ट किए हुए हैं वो चीजें यहाँ पर नहीं दिखेंगी, केवल फॉर्मेटिंग। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप फॉर्मेटिंग दिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग वाला भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग शो करेगा और डिलीटिंग और एडिटिंग को भी शो करेगा। तो इस तरह से मार्कअप को हम लोग देख सकते हैं। अगर शो मार्कअप में हम बलून्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा है शो रिविजन्स इन बलून, और यहाँ पे लिखा है शो ऑल रिविजन्स इन लाइन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये, जिससे अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो भी चीजें हम यहाँ पे एडिट किए हैं, जैसे डिलीट जो शब्द है वो एडिट, हम जो यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एडिट वर्ड को डिलीट करके मेक लिखे हुए हैं, तो ये अभी आपको थोड़ा दूर आके यहाँ साइड में दिख रहा है। यही चीज क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पे मेक लिखा हुआ है उसके पहले एडिट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और उसके बाद उसी जगह पे मेक लिखेगा। कैसे, हम यहाँ पे आते हैं और बलून पे जाएंगे और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सो ऑल रिविजन इन लाइन, जिसे क्लिक करेंगे उसी के बगल में एडिट वर्ड को डिलीट करके मेक दिखा दिया है। ये ऐसा लग रहा है कि एडिट वर्ड को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, और इसकी जगह पे मेक होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा था, इस तरीके से कि एडिट वर्ड को डिलीट करके यहाँ पर मेक लिखा गया है। वही सेम क्या करेगा, आपको इन लाइन में दिखाएगा, जस्ट उसी के बगल में कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे अब बलून्स में, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग बलून, तो क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग हुआ है सिर्फ वही क्या करेगा, बलून के रूप में दिखेगा हमको साइड में। और इस तरह से हम कुछ इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है स्पेसिफिक पीपल। अगर हमारे इस सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स हैं और इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं, तो वहां पर हम उनको परमिशन दे सकते हैं, ऑथर को दे सकते हैं कि कौन कौन से इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर पा रहा है और कौन कौन से यूजर इस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें अब रिव्यूइंग पेन की, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम लिखा है रिव्यूइंग पेन वर्टिकल। जैसे हम क्लिक करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट में हमने एडिटिंग किया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है 8 रिविजन्स, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिट वर्ड को डिलीट करके यहाँ पर मेक लिखा गया है, बता रहा है कि यहाँ पे क्या किया गया है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है 8 रिविजन्स। एडिट वर्ड को क्या किया, देखिए यहाँ बता रहा है कि एडिट वर्ड को डिलीट किया गया है, उसके जगह पे ऐड क्या किया गया है, मेक। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है सपोर्ट वर्ड को क्या किया गया है, डिलीट करके हेल्प लिखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ बताया गया कि यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको फॉर्मेटिंग किया गया है। तो
कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि किस वर्ड को बोल्ड किया गया है या फिर फॉर्मेटिंग किया गया है या उसके साथ साथ किस वर्ड को डिलीट करके नया वर्ड ऐड किया गया है, यहाँ पर पेन की तरीके से दिखाएगा। अच्छा, यही चीज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिवीविंग पेन हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या करेगा, ये नीचे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये दिखाएगा वही डेटा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ट्रैकिंग एंड मार्कअप। ट्रैकिंग में अभी एक चीज और बच रही है, एक्सेप्ट। यहाँ पर लिखा है रिजेक्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे काम करता है इसको हम ध्यान से देखते हैं। बस यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडिट वर्ड को काटा गया है या डिलीट, इसको हम काट दे रहे हैं पहले। यहाँ पर जो एडिट वर्ड को डिलीट करके में एक लिखा गया है, अगर हम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, लिखा है ना एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसकी जगह पे जो एडिट था वहां पे हट के उस जगह पे मेक आ जाएगा। एडिट वर्ड को क्या किया, वो डिलीट करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, एडिट वर्ड को डिलीट करेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस किए गए हैं सबको हम एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सेप्ट दिस चेंज, इसी को केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं, या एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम अंडू करते हैं इसको एक बार, यहाँ पे क्या करेंगे, आएंगे हम यहाँ पे रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, हम उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम आ जाएंगे, क्या करेंगे, रिजेक्ट चेंज। जैसे इतना पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी वर्ड वहां पे हमारे सीनियर ने ऐड किया था, हम चाहते हैं वो वर्ड ऐड ना हो, जो हम लिखे थे डॉक्यूमेंट में सेम वही कंटेंट मेरे डॉक्यूमेंट में दिखे। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गए। अब इसको हमको रखना है, जहां सपोर्ट लिखा है उसको डिलीट करके हमको हेल्प को रखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया, अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट दिस चेंजेस, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो रेड कलर में शो होता रहेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो कुछ इस तरीके से काम करेगा ट्रैकिंग और मार्कअप। एक्सेप्ट रिजेक्ट कैसे काम करना है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी डेटा यहाँ पर एडिट किया या फिर जो आपके सीनियर हैं वो डेटा को एडिट किए हैं या फिर फॉर्मेट किए हैं, किस टाइम पे किए हैं, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड के ऊपर माउस को ले जाना है और आपको छोड़ना है। तो वहां पर आपको अच्छे तरीके से दिखेगा कि यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर लेके जाएंगे और यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा कि इस डेटा को कब और किस टाइम पे एडिट किया गया है, किस डेट में एडिट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक और आता है कि अगर हम अपने डेटा को ट्रैक चेंजेस लगाकर किसी के पास भेजते हैं और वो ट्रैक चेंजेस हटा देगा तो हम डेटा को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अब वो क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे काम आता है और लॉग ट्रैकिंग। हम ट्रैकिंग लगाएंगे और ट्रैकिंग लगाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उस ट्रैकिंग को लॉक कर देंगे। और उसके लिए हम एक रिक्वायर्ड पासवर्ड डाल देते हैं, सिंपल सा 1 2 3 करके। आप कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं, ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई चेंजेस वो नहीं कर पाएगा, वो ट्रैक चेंजेस को हटा नहीं पाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि सामने वाले को पासवर्ड नहीं पता होगा। तो आई होप आपको जो ट्रैकिंग वाला सेक्शन है और मार्कअप वाला सेक्शन है इसको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और अभी तक का वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लग रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वो भी एमएस वर्ड को आसानी से सीख सके। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जो कि है कंपेयर। कंपेयर ऑप्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को सेव कर लेते हैं। आप लोग भी इस डेटा को सेव कर लीजिए। इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको हम क्या दे देंगे, रिव्यू टैब 1। हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, पिक्चर्स में, और यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं। पिक्चर में आके हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं रिव्यू टैब 1। इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब मैं कंट्रोल और W की मदद से इस डेटा को क्लोज कर दे रहा हूँ, इससे मेरा ये डेटा क्लोज हो जाएगा। और करता हूँ कंट्रोल N, एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में हम उस टेक्स्ट को लिख रहे हैं जो भी एडिट करने से पहले मैंने उस डॉक्यूमेंट को लिखा था। कंट्रोल भी करेंगे हम, और साथ ही में इसमें हम कुछ और लिख लिया थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे और हम इसका नाम देंगे क्या, रिव्यू टैब 2 के नाम से। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, वहीं पे पिक्चर में आते हैं और हम करते हैं क्या, इसको रिव्यू टैब 2 के नाम से हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब फिर हम कंट्रोल और W प्रेस करेंगे जिससे ये मेरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और फिर मैं कंट्रोल N करूंगा नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए। और अब हम उन दोनों डॉक्यूमेंट को जो हमने सेव किया है उसको कंपेयर कर सकेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और कंपेयर ऑप्शन पे जाएंगे और कंपेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हम रिव्यू 2 को ले रहे हैं, ये रिव्यू टैब 2 को ले रहे हैं।
और मैं जाता हूँ इसके अंदर रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिव्यू टैब 1 को लेते हैं। और अब इन दोनों डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पर जो रिव्यू टैब 2 लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर इसमें कोई भी डेटा एडिट नहीं किया गया है। लेकिन जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है इसमें हमने डेटा को एडिट किया हुआ है और डेटा में कुछ बदलाव हुआ है। इन दोनों के बिहाफ पर इन दोनों डेटा को मैच करेगा, उसके साथ साथ मैच करने के साथ साथ इस डेटा को दोनों में कंपेयर करेगा कि किसमें कौन सा एडिट हुआ है और किसमें डेटा एडिट नहीं हुआ है। जैसे हम चूज करके यहाँ पर ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि किस डेटा में क्या क्या दिया गया है। बता रहा है कि पहले डेटा में जहाँ पे कह रहा है ये कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये जो वीडियो वाला जो हम नया एक ऐड किए थे कंटेंट वो उसमें नहीं था, इसीलिए क्या कर रहा है उसको देखिए उसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पर उस डेटा को ऐड भी कर दिया है, ये ऐड ऑन कर दिया है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है। और जो यहाँ पर रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसमें देखिए डेटा को नहीं दिखा रहा है, इस बिहाफ पे डेटा को क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर पे जाके क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा है शो सोर्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा, साइड में हाइड हो जाएगा। और यहाँ पर हम चाहें तो उस तरीके से देख भी सकते हैं। शो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल दिखेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे तो यहाँ पे लिखेगा शो रिवाइज, केवल रिवाइज डॉक्यूमेंट दिखेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन है शो बोथ, दोनों ही दिखेगा साइड में ऐसे करके। तो कुछ इस तरीके से काम करता है कंपेयर ऑप्शन। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रोटेक्ट की तरफ। यहाँ पर जो प्रोटेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इस डॉक्यूमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई एडिटिंग और फॉर्मेटिंग ना कर सके। कैसे करना है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके से विंडो खुल के आ जाएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। तो यहाँ पर लिखा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। आप यहाँ पर जिस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट में वो चीजें एडिट ना कर सके या फिर फॉर्मेटिंग ना कर सके, यहाँ पर लिखा है लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। यहाँ पर क्या कर सकता है, वो फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन नहीं कर पाएगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर वो एडिट भी नहीं कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट में कोई भी कंटेंट को डिलीट करके वो एडिट नहीं कर सकता है, इसको भी हम क्या करेंगे, चेक कर देंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी यहाँ पे लिखा ना सिलेक्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड चूज यूजर हु आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम, कोई भी यहाँ पर एडिट ना कर सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है, ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम पासवर्ड डाल देंगे, लिखा है इंटर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल, हम पासवर्ड सिंपल से डालते हैं, आप लोग कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, होम टैब में हम आएंगे तो यहाँ पर जो भी फॉन्ट साइज बढ़ाने के या फॉर्मेटिंग कह सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शंस है वो चीजें नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर कोई भी चीजें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना भी कुछ चीजें हम बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में इस जो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, कंटेंट दिख रहे हैं, इसमें हम पासवर्ड लगा सकते हैं। अब आप दोबारा से एडिट करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि लिखा है स्टाफ प्रोटेक्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा हमसे, जब हमसे पासवर्ड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वही पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड हमने डाला था उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे ओके करेंगे, अब ये सब चीजें क्या हो गई, जो दिख रही हैं हाईलाइट हो गई। अब हम यहाँ पर जो भी चीजें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा ऑप्शन है, हाइड इंक। हाइड इंक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास ड्रॉ टैब दिया गया है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम किसी वर्ड के ऊपर अगर कोई भी चीज ड्रॉ किए हुए हैं और उसको उस इंक को हम हाइड करना चाहते हैं, जैसे आप ड्राइंग कर दिए, ड्रॉ कर दिए हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हाइड करना चाहते हैं, तब हम यहाँ रिव्यू टैब में आकर हाइड इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम हाइड कर देंगे तो वो इंक जो है वो दिखेगा नहीं। अच्छा, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको पहले पुराने के जैसे कर देते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट, जैसे हम क्लिक करेंगे जितने भी इंक हम यूज किए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, वो सारे डिलीट हो जाएंगे हमारे इस डॉक्यूमेंट से। तो ये रहा कंप्लीट रिव्यू टैब का वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं MS वर्ड के नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।